हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी का जो वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं वह महत्वपूर्ण वीडियो होगा कि अभी जो सभी 6 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित BPSC ट्री 3 की परीक्षा दी है, सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर BPSC जो परीक्षा ली है उसका आंसर की कब देगा, उसका OMR कब अपलोड होगा, हमने जो परीक्षा दी थी हमारा OMR कब तक आएगा और फाइनली रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट में देरी क्यों है। और साथ ही साथ BPSC ट्री 3 के रिजल्ट को लेकर के जो आंदोलन होने जा रहा है, BPSC का घेराव होने जा रहा है, वह आंदोलन क्यों हो रहा है और साथ ही साथ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट मामले पर क्या अपडेट है, इन सभी को एक एक करके आज के वीडियो में हम लोग देखने समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आपके लिए जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आए उसकी सूचना सबसे पहले आप तक मिल सके। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि BPSC के द्वारा जो BPSC ट्री 3 की परीक्षा 19/7 से लेकर के 22/7/2024 तक आयोजित की गई थी। इन 4 दिनों की परीक्षाओं में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की परीक्षा आयोजित हुई। और परीक्षा के बाद से ही सभी लोग आंसर की का इंतज़ार करने लगे, OMR का इंतज़ार करने लगे और अब रिजल्ट का भी इंतज़ार होने लगा। क्योंकि BPSC ट्री 1 हो ट्री 2 हो, सबका दोनों का रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द दे दिया गया था। आंसर की परीक्षा देकर घर आते ही शाम तक आ जाता था, लेकिन इस बार बहुत देरी होने के कारण सभी लोग चिंतित हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो रिजल्ट में देरी का तो एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 65% किया था, EWS को लेकर 75% हो गया था, उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और बिहार सरकार पुनः याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी पटना के आदेश को, पटना हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा था, जिस पर बिहार सरकार पुनः 50% पुराने आरक्षण के अनुसार ही रोस्टर की मांग की और रोस्टर पहुंच भी रहा है और उसको BPSC को भेजेगा, तब रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट से पहले जो OMR आ जाना चाहिए और OMR के साथ साथ आंसर की आ जाना चाहिए, उसमें भी देरी हो रहा है। तो अभी तक का जो अपडेट है वह यह है कि 9 अगस्त के डेट में क्वेश्चन बुकलेट अभी सिर्फ अपलोड किया गया है। जो 19 तारीख को 6 से 8 की परीक्षा हुई थी उन सभी विषयों का क्वेश्चन बुकलेट आ गया है। फिर 20 तारीख को जो 1 to 5 की हुई थी उसका क्वेश्चन बुकलेट आ गया है। 21 को 9 से 10 की हुई थी उनके सभी विषयों का क्वेश्चन बुकलेट अपलोड किया गया है। और फिर 11, 12 जो 22 तारीख को परीक्षा हुई थी उसका, और 22 के सेकेंड शिफ्ट में 6 to 8 का भी जो हुआ था जो कंप्यूटर और संगीत कला का, उसका भी क्वेश्चन बुकलेट सिर्फ अपलोड किया गया है। उसके बाद यदि एक न्यूज खबर की अपडेट को माने तो 10 तारीख को इन्होंने अपडेट दिया था कि 24 घंटे के भीतर OMR अपलोड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि क्रमवार जो है OMR अपलोड होगा, पहले 1 to 5 फिर 6 to 8 और अगले 4 दिनों के भीतर, यानी इन्होंने कहा था कि 14 तक सभी का OMR अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी अपडेट दिया था कि 12 अगस्त के बाद आंसर की जारी हो जाएगा और 21 अगस्त को ट्री 3 का रिजल्ट जारी हो जाएगा और 15 अगस्त तक HM और हेड टीचर का रिजल्ट जारी हो जाएगा। 50% आरक्षण को लेकर के सरकार के पत्र का इंतजार है। लेकिन इसमें थोड़ा सा विलंब फिर हो गया, क्योंकि ऐसी खबर आई है कि BPSC बेल्ट्रॉन को जिम्मा दिया है कि सभी कैंडिडेट का OMR एक साथ ही 1 से लेकर के 12 तक के सभी कैंडिडेट का एक साथ OMR अपलोड करने की बात आई है। और यह 12, 13, 14 तक OMR ही आने की संभावना है। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की आएगा, तब फाइनल आंसर की आएगा। प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति मांगी जाएगी, तब फाइनल आंसर की आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अभी तक सरकार ने 50% आरक्षण को समेकित करके सरकार द्वारा भी BPSC को नहीं भेजा गया है, इसलिए 21 अगस्त को रिजल्ट आते हुए तो नहीं दिख रहा है। लेकिन संभावना ऐसी जताई जा रही है और ऐसा आप अपेक्षा रख सकते हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में निश्चित रूप से
बीपीएससी ट्री 3 का रिजल्ट आ जाना चाहिए। और एचएम का भी 15 अगस्त तक नहीं आएगा क्योंकि अभी फाइनल आंसर की नहीं आया है, और इसका भी 50% आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिक्ति मंगाई जा रही है, तो इसका भी अगस्त अंत में ही रिजल्ट आएगा। इसका मैंने एक विश्लेषण किया था कि फाइनल आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, उसको लेकर के एक अलग वीडियो मैंने बनाया है। यदि उसकी परीक्षा आप दिए हैं तो अलग से जा करके प्रधान शिक्षक सेक्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दूसरी बात जो आ रही है कि ट्री 3 के रिजल्ट को लेकर के आंदोलन होने जा रहा है। तो आंदोलन क्यों होने की बात हो रही है, कैंडिडेट क्यों आंदोलन कर रहे हैं, बड़ा आंदोलन करने की बात हो रही है, और कैंडिडेट सभी परीक्षार्थी एकजुट हो रहे हैं और बीपीएससी के घेराव की बात हो रही है, बीपीएससी का घेराव करेंगे। मुख्य मांग यह है कि रिजल्ट दिया जाए, लेकिन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग है, क्योंकि बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 में आपने देखा होगा कि एक ही कैंडिडेट का 6 to 8 में भी है, 9 10 में भी है, +2 में भी है, 3 जगह रिजल्ट है। वह आखिर एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, 2 सीटें खत्म हो जाएगी। जबकि विज्ञप्ति में ट्री 1 से ही लगातार लिखा जा रहा है कि किसी भी कैंडिडेट का किसी एक में ही रिजल्ट होगा, और प्रीफरेंस भी मांगा जाता है कि +2 9 10 6 to 8 पहला किसको रखते हैं, दूसरा किसको, तीसरा किसको, और उस अनुरूप एक ही रिजल्ट देने की बात थी विज्ञप्ति में, लेकिन सभी का सभी जगह रिजल्ट दिया जाता है। इसीलिए कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिल सके। दूसरा बात है कि बेल्ट्रॉन को जो जिम्मा दिया जा रहा है ओएमआर अपलोड करने का, उसका भी पुरजोर विरोध कैंडिडेट के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि बेल्ट्रॉन की विश्वसनीयता पर कैंडिडेट उंगली खड़ा कर रहे हैं कि बेल्ट्रॉन को जिम्मा दिया जाएगा तो हेरफेर होने की संभावना होगी, इसलिए भी इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी मांग किया जा रहा है कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कर लिया जाए, डॉक्यूमेंट चेक कर लिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी ट्री 1 ट्री 2 के बहाली हो जाने के बाद सैकड़ों के संख्या में, 1000 की संख्या में कैंडिडेट को फिर से बाहर किया गया, और जो योग्य अभ्यर्थी थे उनके जगह पर उनकी नौकरी हो सकती थी, उनको नौकरी नहीं मिली। जिनके पास सर्टिफिकेट सही था, 1 नंबर से ये उनका रिजल्ट चूक गया, या जन्मदिन के अंतर से रिजल्ट चूक गया। ट्री 2 में सप्लीमेंट्री भी नहीं दिया गया, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट की कमी कारण, गलत बहाली के कारण अनेकों लोगों को छांटा गया, जबकि योग्य लोग बाहर ही रह गए। इसलिए यह आंदोलन किया जा रहा है। अब रिजल्ट की बात कर लें तो रिजल्ट वहीं मैंने कहा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में मान करके चलिए कि रिजल्ट आ सकता है। अभी ओएमआर अपलोड 15 अगस्त तक हो जाना चाहिए, और आंसर की भी उसके तुरंत बाद आ जाएगा, और फाइनल आंसर की 20 तारीख के आसपास आ जाएगा। रिजल्ट 20 के बाद और 30-31 अगस्त के बीच में कभी भी आ सकता है, यानी अंतिम सप्ताह में, और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक भी अंतिम सप्ताह में अगस्त के आ सकता है। बीपीएससी ट्री 3 पर यही अपडेट है। आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा, रिजल्ट, काउंसलिंग, ज्वाइनिंग, इन सब से संबंधित वीडियो लेकर के आता रहूँगा, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी जुड़ जाएंगे, वहाँ भी आपको हर अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।